जिस जन्म मृत्यु रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए आपको नगर निगम के चक्कर लगाने पड़ते थे, उससे अब आपको मुक्ति मिलने वाली है। यही नहीं, आज़ादी से पहले जन्मे व्यक्तियों और उस दौरान हुई डेथ का फाइलों में कैद रिकॉर्ड भी अब आम आदमी की पहुंच में होगा। कैसे होगा ये सब मुमकिन, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। अगर आप या आपके किसी परिचित का जन्म आजादी से पहले हुआ था और आप उस वक्त का रिकॉर्ड अथवा जानकारी निकालना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको ज्यादा माथापच्ची नहीं करनी पड़ेगी। दरअसल जयपुर नगर निगम ग्रेटर उन पुराने रिकॉर्ड्स को शहर की धरोहर मानकर उन्हें पूरी तरीके से सुरक्षित और संरक्षित करने में जुट गया है। देखिए, जन्म मृत्यु पंजीयन के लिए भले ही वर्तमान में कंप्यूटर पर ऑनलाइन रिकॉर्ड रखा जाता हो, लेकिन बहुत वर्ष पहले यानी आजादी से पहले ये सब रिकॉर्ड रजिस्टर पर लिखे जाते थे। और आप अगर आजादी से पहले के उन रिकॉर्ड्स को निकालना चाहते हैं, तो अब आपको सरकारी ऑफिस में जाकर धक्के खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जयपुर नगर निगम ग्रेटर अब जयपुर में आजादी से पहले जन्मे व्यक्तियों और उस दौरान हुई डेथ का रिकॉर्ड ऑनलाइन करना शुरू कर दिया है। इसके लिए नगर निगम ग्रेटर की जन्म मृत्यु पंजीयन शाखा ने निगम से 1952 से पहले का रिकॉर्ड ढूंढवाकर उनका संधारण शुरू करवा दिया है। निगम अधिकारियों की अगर माने तो अब तक 1 शताब्दी से भी पुराना डेटा यानी 1920 तक का रिकॉर्ड मिल चुका है। नगर निगम ग्रेटर में जन्म मृत्यु रजिस्ट्रार प्रदीप पारिक से जब बात की गई तो उन्होंने बताया कि 1952 से जो पुराना रिकॉर्ड है वो रियासतकालीन है और उसमें अधिकांश उर्दू भाषा में लिखे गए हैं, और अब उर्दू का रिकॉर्ड पुराना होने की वजह से काफी खस्ता हाल भी हो चुका है। इसीलिए उर्दू में लिखे रिकॉर्ड को किसी भाषा विशेषज्ञ से कन्वर्ट करवाकर उसे सरकारी पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा, ताकि लोग घर बैठे संबंधित रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट प्राप्त कर पाएं। नगर परिषद या नगर पालिका जो थी उस समय का रिकॉर्ड भी है और राजा महाराजा के टाइम का भी रिकॉर्ड है। उस समय भी ये उर्दू में इनमें लिखे जाते थे। वो जन्म मृत्यु का रिकॉर्ड हमारे पास है। 1920 तक का तो नज़र आ रहा है, उसके पहले का भी कहते हैं कि 1914 का रिकॉर्ड भी है। अब 1914 का रिकॉर्ड देखना पड़ेगा कहाँ पर रख। फिलहाल तो 2011 से 2024 यानी आज की डेट तक के जन्म मृत्यु का रिकॉर्ड पहचान पोर्टल पर ऑनलाइन है। अब रिवर्स ईयर में रिकॉर्ड यानी डेटा ऑनलाइन किया जा रहा है। अभी 2010 साल 2009 का डेटा ऑनलाइन चढ़ाया जा रहा है। इसके बाद 2008, 7 और 2006 का डेटा भी ऑनलाइन कर दिया जाएगा और इस तरह एक साल का डेटा रिवर्स में किया जाएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरत तो 1952 तक के डेटा की रहेगी। नगर निगम में जो साल 1952 से पुराना सालों का रिकॉर्ड मिला है, उसमें कई दिलचस्प बातें भी देखने को मिली हैं। मृत्यु के रिकॉर्ड में जो जानकारियां इंदराज की गई हैं, उसमें व्यक्ति के नाम के साथ साथ उसकी जाति, धर्म, मृत्यु का कारण, बीमारी या सामान्य अगर बीमारी से हुआ है मौत तो कौन सी बीमारी आदि की जानकारियां उल्लेखित की गई हैं। मतलब साफ है कि ये रिकॉर्ड इतना व्यवस्थित है कि उस रिकॉर्ड को जनगणना में भी उपयोग में लिया जा सकता था। इतने पुराने रिकॉर्ड को संभाल कर रखना चुनौती से कम नहीं है, और अब इसे ऑनलाइन करने से तमाम झंझटों से छुटकारा मिल जाएगा। 2011 तक का रिकॉर्ड तो हमने पहचान पर ऑनलाइन कर दिया है, कोई भी व्यक्ति घर बैठे ले सकता है। उसके बाद उल्टा चल रहे हैं, 2010, 9, 8, 7 इनको भी डिजिटाइज करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। बहरहाल आज देश में हर जगह हिंदी अंग्रेजी भाषाओं में सरकारी कामकाज हो रहा है, लेकिन जन्म मृत्यु पंजीकरण का आजादी से पहले का कुछ रिकॉर्ड आज भी उर्दू भाषा में ही है। हालांकि निगम प्रशासन धीरे धीरे पुराने रिकॉर्ड को पहचान कर पोर्टल पर ऑनलाइन करने के काम में जुटा हुआ है। जन्म और मृत्यु का रिकॉर्ड ऑनलाइन होने से लोगों के टेंशन के साथ ही कर्मचारियों की सिरदर्दी भी अब समाप्त हो जाएगी। दीपक गोयल, जी मीडिया, जयपुर।